हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों का सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, जिनका सेशन 22 से 26 है। क्योंकि आप लोगों ने सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दे दिया है। अब यहाँ से ढेर सारा सवाल बन रहा है। सबसे पहले तो ये कि सेमेस्टर 6 का जो एग्ज़ाम दिए इसका रिजल्ट कब आएगा। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 का प्रोसेस कैसा होगा, मतलब क्या करवाना पड़ेगा आगे, 6 तक ही पढ़ें या 7 8 पढ़ें। यूपीएससी, एसएससी, आरबी, पीएचडी, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है। उसमें क्या होगा, 3 ही साल तक पढ़ेंगे तो क्या ये सब एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी आपके मन में बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ मैंने पिछले कई वीडियो में मैंने क्लियर भी कर रखा है। हालांकि हर एक चीज़ को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और अपडेट देता रहूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं दोस्तों, ग्रेजुएशन से भली भांति जहां तक हो सका मैंने सपोर्ट करने का अपना भाई की तरह आप लोगों को सपोर्ट किया। कहीं भी मैंने पैसों की चार्ज नहीं किया, ठीक है। बाद आप सेमेस्टर 7 का तैयारी करना चाहो, सेमेस्टर 8 तक पढ़ना चाहो, या तो सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ करके अगर आप छोड़ भी देते हो और आगे आप कोई बैंकिंग वगैरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए यानी कि जब सेमेस्टर 6 से स्टूडेंट निकल जाएंगे तो 7 8 के लिए या तो फिर कोई अदर्स चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने दूसरा चैनल बना रखा था, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। बीसी सेंटर इस चैनल का नाम है, और दूसरा है बीसी सेंटर 0.2, ठीक है। बीसी सेंटर 0.2, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। आपको लिए मैंने एक स्पेशल ही चैनल बना रखा है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना भाई कि ये चैनल आपका नहीं, भाई ये आप लोगों का ही सपोर्ट था जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक बढ़े हैं, ठीक है। और ये आपका ही चैनल है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ज़्यादा गिंजन हो जाएगा, है ना, ज़्यादा उलझन हो जाएगा आप लोगों को अपडेट देने में, कोई नोटिस देने में, कोई चीज़ का तैयारी करवाने में उलझन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ये जो चैनल है वो सेमेस्टर 1 से 6 तक का रहेगा। उसके बाद सेमेस्टर 7 8, या तो फिर आप कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इसके लिए सारा इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर देंगे बीसी सेंटर 0.2 पर, ठीक है। सारा अपडेट वहीं पर देंगे। आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रख लो। वो चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और ये भी चैनल आप ही का है, ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है। चलो हम बात करते हैं रिजल्ट कब जारी होगा, सेमेस्टर 7 के लिए नामांकन कब होगा, और ये सब एग्जाम का प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले मैं बात बता दूं दोस्तों कि जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट है ना, वो इसी माह यानी कि नवंबर महीना में ही आने की बहुत बहुत उम्मीद है। सपोज दैट अगर नवंबर महीना में नहीं आता है तो 15 दिसंबर से पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एडमिशन रुका हुआ है, इसके वजह से पीजी का एडमिशन रुका हुआ है, और सेमेस्टर 7 और 8 का भी सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है। क्योंकि इधर से ही जब सेमेस्टर 6 का ही 5 का ही हमारा सेशन लेट चला, तो आगे का भी लेट ही चलेगा। इसलिए जल्दी ही इसका रिजल्ट जारी होगा, इसी महीना में होगा, नवंबर में ही है। अगर बाय द वे अगर 10% नहीं हो पाया नवंबर में, तो निश्चित है कि 10 दिसंबर 15 दिसंबर से पहले ही 100% रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो यकीन मानो कि नवंबर तक पहले आप लोग इंतजार कर लो। नवंबर तक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, नहीं आया तो 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेमेस्टर 7 के लिए नामांकन का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ सेमेस्टर 7 का नामांकन ही नहीं, जैसे ही सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा। क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले एग्जीक्यूट फॉर्म निकलेगा, यानी कौन कौन स्टूडेंट सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ना चाहेंगे उसके लिए फॉर्म निकलेगा, वो स्टूडेंट फॉर्म भर के जमा करेंगे। कौन कौन स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होगा कब? जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 6 पढ़ने के बाद निकलना चाहेंगे वो निकल सकते हैं। सेमेस्टर 7 8 में जो पढ़ना चाहेंगे वो आगे पढ़ाई जारी भी कर सकते हैं। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा, उसके लिए भी क्या प्रक्रिया होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही, तब तक आप लोग वेट कीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हम सेमेस्टर 6 तक ही अगर पढ़ेंगे तो यूपीएससी, एसएससी, आरबी, बैंकिंग ये सब का क्या एग्जाम दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के मन में कन्फ्यूजन हमेशा क्यों बना रहता है मुझे समझ नहीं। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 साल आप पढ़ लिए ना, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ये समझो, ठीक है। सेमेस्टर 6 तक पढ़ लिया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब आप जो एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का क्वालिफिकेशन जाके चेक करो। अगर उस एग्जाम में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, तो आप निश्चित तौर पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल मांगा जा रहा है वहाँ तक आप फॉर्म निश्चित तौर पर भर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 साल कंप्लीट कर लिए मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ये आप समझो, ठीक है, सीधा बात है।
इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली कोई यूट्यूब चैनल डायरेक्टली आपको नंबर नहीं देता होगा। मैंने डायरेक्टली आप लोगों को नंबर भी दे रखा था कि अगर कोई भी दिक्कत है ना तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है 6204415468। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है डायरेक्टली आप इस पर क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात करके पूछ सकते हैं जो भी आपका मन में कोई भी सवाल है। ठीक है, और बीसी सेंटर 0.2 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा ना, आप लोग सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट फॉर्म भरना, सेमेस्टर 7 में एडमिशन करवाना, ठीक है, हर एक अपडेट आपको वहीं पर मिलता रहेगा। ठीक है।